साल 2002 में गाने ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, ये गीत था कांटा लगा। इस गीत के साथ एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला 2000 के दशक में रातों रात सेंसेशन बन के उभरी थी। हर तरफ उन्हीं के पोस्टर, हर तरफ उन्हीं का चर्चा। उनके पास फिल्मों के बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे थे, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। एक गाने से स्टार बनी शेफाली लोगों के लिए मिथ और मिस्ट्री गर्ल बन गई। बातें होने लगी कि उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने इस वल्गर गाने के चलते अपने परिवार को शर्मिंदा किया था। लेकिन कुछ सालों बाद जब सोशल मीडिया ने जोर पकड़ा तो शेफाली अचानक से लोगों के सामने आई और उन्होंने अपने गायब होने के पीछे की ऐसी वजह बताई जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। तो आखिर क्या थी वो वजह और आखिर कैसे पढ़ाकू शेफाली को मिला था एल्बम में ये रोल? चलिए आज आपको ये पूरा सच बताते हैं। 1982 में शेफाली एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग था। उनके परिवार के लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकालत जैसे फील्ड में जा रहे थे। क्योंकि शेफाली पढ़ाई में तेज थी तो सबको उम्मीद थी कि वो भी इन्हीं में से किसी फील्ड में जाएंगी। वो खुद इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद MBA करके अच्छी जॉब करना चाहती थी, लेकिन उनके कॉलेज के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि अचानक उनकी किस्मत बदल गई। एक रोज शेफाली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी थी। इत्तेफाक से कांटा लगे के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू की नजर उन पर पड़ गई। पहली नजर में देखते ही उनको शेफाली में अपने एल्बम के गाने की हीरोइन नजर आ गई। उन्होंने शेफाली को ऑफर दे दिया और गाने में काम करने के लिए मना लिया। दरअसल इस गाने के लिए काफी लंबे समय से एक लड़की की तलाश थी, लेकिन करीब 250 ऑडिशन लेने के बाद भी उन्हें किसी में वो बात नजर नहीं आई थी। इधर इस गाने के लिए शेफाली ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। पर जब डायरेक्टर ने उन्हें समझाया तो वो इस शर्त पर राजी हुए कि बेटे की पढ़ाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन तब किसे पता था कि शेफाली रातों रात सनसनी बनकर उभरेगी। रिलीज होते ही गाना डिस्को, शादी, पार्टी, ऑटो रिक्शा से लेकर लोगों की रिंगटोन तक पहुंच गया। शेफाली को कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। कुछ लोग शेफाली की तारीफ करते तो कुछ वल्गर गाने के लिए उन्हें गालियां देते। पर इस बीच गाना और पॉपुलर होता चला गया। कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। उन्हें फिल्मों के बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पढ़ाई भी अभी पूरी करनी थी। और इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसने उन्हें कई सालों के लिए गुमनाम कर दिया। वो ऐसी गायब हुई थी कि उनकी हत्या हो जाने तक की खबरें उड़ने लगी। शेफाली ने टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपने गायब होने की वजह बताई तो चारों ओर सनसनी मच गई। उन्होंने बताया कि उन्हें 15 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। दरअसल उस समय पढ़ाई के दबाव के चलते उनका तनाव बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि तनाव और चिंता के कारण इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उन्होंने बताया कि कांटा लगा की बड़ी सफलता के बाद उनके पास बड़े बड़े ऑफर्स होने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। वो कहती हैं कि मिर्गी के दौरे के कारण मैं ज्यादा काम नहीं कर सकी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगला दौरा कब पड़ेगा। यह सिलसिला लगातार 15 साल तक चलता रहा, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने अवसाद, पैनिक अटैक और चिंता के साथ मजबूती से लड़ाई की और इससे बाहर आने में कामयाब हो गई। पिछले कुछ सालों में शेफाली ने कई रियलिटी शोज जैसे नच बलिए 5 और बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 2018 में उन्होंने श्रेयस तलपड़े के साथ ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज बेबी कम ना में लीड रोल निभाया था। दोस्तों, क्या आप कांटा लगा गर्ल की यह कहानी जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और किस्सों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।